नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी हरियाणा जागृति 24 में आपका स्वागत करती हूँ। यूक्रेन से रोहतक पहुंचा एमबीबीएस का छात्र, बताया वहां के हालात। बेटे के घर पहुंचने पर खुश हुए परिजन, बोले बाकी बच्चों को भी सरकार लेकर आए सकुशल घर। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए, लिहाजा सभी इलाकों के लोगों में दहशत फैल गई। लाखों लोगों ने पूरा दिन और रात सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में गुजारी। कई जगह लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत भी उठानी पड़ रही है। वहीं भारत ने अपने छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन में भारत के दूतावास ने यूक्रेन के सभी नागरिकों व छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है। वहां के हालात क्या हैं, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रोहतक निवासी सौरभ राठी से। सौरभ राठी गत रात्रि यूक्रेन से लौटे हैं। आपको बता दें कि सौरभ राठी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वहीं घर पहुंचने पर अभिभावकों में खुशी की लहर दिखाई दी। सौरभ राठी की मां ने बेटे के सकुशल घर लौटने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि वहां बचे हुए बच्चों को भी सरकार जल्द से जल्द वापस लाने का प्रबंध करे। धन्यवाद। मैं सौरभ राठी, मैं यूक्रेन विनित्सिया शहर में पढ़ता था, सेकेंड ईयर में हूँ अभी, सेकंड सेमेस्टर में। और वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। मैं इस साल तो सितंबर में गया था, पिछले साल तो, और मैं 2 साल से हूँ वहाँ पे तकरीबन। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, अब सब अफरा तफरी मची हुई है। इस साइड उस साइड सब अपना शहर छोड़ छोड़ के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं कि रेस्क्यू किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के। फिर एम्बेसी भी कह रही है कि इंडियन सिटीजन अपने देश लौटाएं अभी अर्जेंटली। 2-3 दिन पहले ही बताया गया था, नहीं तो कह रहे थे अनाउंसमेंट होती रहेगी और नोटिस आते रहेंगे आपके पास, कोई भी अपडेट होगा तो। हमें तो यही था कि पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे थे कि छोड़ देना ही चाहिए यूक्रेन। और फिर मैंने तो टिकट देखनी शुरू की, और टिकट के रेट भी बहुत डबल थे, 1,80,000, 60,000 ऐसे थे। हमारा था 20, 22, 23, हद मार के 30 था। और ये इंडियन गवर्नमेंट वाली फ़्लाइट का भी 1,05,000 था। फ़्लाइट ली थी 23 को शाम को 7 बजे, और मैं 7 बजे सुबह इंडिया पहुंचा था। हमले मेरी फ़्लाइट जैसे उड़ी और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के पास में ही, 1-2 घंटे के बाद शुरू हो गया था वहाँ पे। बहुत फ़ोन आए, और कुछ बच्चे तो पोलैंड भी चले गए बॉर्डर पार करके। वहाँ पे एक फ्लैट के पास तो कीव में तो बॉम्ब ही गिर गया वो तो। और भी डिफरेंट कंट्रीज के हैं बच्चे तो, और अपने यहाँ के हमारी सिटी में तो तकरीबन 800 से 900 बच्चे हैं। सरकार तो यही कह रही है कि अपने बंकरों में चले जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और यूनिवर्सिटी भी यही कह रही है। और खाना कम से कम 10 से 15 दिन का रखो, पर वहाँ पे कैश निकल ही नहीं रहा, ATM बंद है सारे। टीचर तो कह रहे थे कि यहीं पे रहो, नॉर्मल हालात आपको बता दिया जाएगा, क्लास लेते रहो। ऑनलाइन क्लास चल रही थी अभी तक, कल तक भी ऑनलाइन क्लास थी वहाँ पे, जो जंग के हालात में भी। हरियाणा के बस हद मार के 5 बच्चे थे, 2 तो रोहतक के और सोनीपत के और झज्जर के यहाँ के थे। कि जल्दी से जल्दी उनको बचाया जाए। उनके पास रुपए भी खत्म हो रहे हैं, ना ही कैश है उनके पास, कार्ड चल नहीं रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा, सब बंद है, बाजार के मार्केट बंद। मैं निर्मला राठी जी, सौरभ मेरा बेटा है। तो 2 साल से वहाँ एमबीबीएस का कोर्स कर रहा है जी। तो अब कुछ दिन पहले तो हालात वहाँ बिगड़े हुए हैं, रशिया के और यूक्रेन के। तो पहले तो ये हमें यही सोचा था कि नॉर्मल हो जाएगा, इनका समझौता हो जाएगा, ये मान जाएंगे, साथ में यूरोप के देश या सबका दबाव पड़ा हुआ था, लेकिन ये नहीं माने। तो इन फिर ये शुरू कर दी बमबारी। तो हमें भी बड़ी टेंशन हुई, न्यूज देखते थे तो बेटे के पास हम फोन करते रहे कि बेटा आ जाइए। तो मतलब वहाँ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये तो बढ़ेगा। तो ये कि मम्मी कैसे आई यहाँ, तो हमें ये परमिशन नहीं दे रहे यहाँ का प्रशासन। तो कॉलेज वाले ये बोल रहे थे अपने पेरेंट्स को बोलो सब नॉर्मल हो जाएगा, वो टेंशन ना ले, हमारी जिम्मेवारी है तुम्हें सुरक्षित रखना। तो आप क्लास लेते रहो, नहीं तो हम आप फेल कर देंगे सेमेस्टर में। तो इस भय के हमारे बच्चे नहीं आ पाए। तो फिर बोला कि मम्मी अब ऑनलाइन का नोटिस लग जाएगा, तो फिर भाग लेंगे, चाहे हमें 15 दिन का नोटिस लगे ऑनलाइन का, इससे पहले तो नहीं आ सकते कि हमें ये फेल कर देंगे सेमेस्टर में।
तो लगभग वहाँ खर्चा भी बहुत ज्यादा है बच्चों का जी। बच्चों को उसका भी व्यय है, अभी जैसे तैसे करके पेरेंट्स बच्चे का पढ़ाई का वहाँ जुगाड़ करके वहाँ भेजते हैं बच्चे को MBBS के लिए। 5 साल 8 महीने का कोर्स है। तो फिर हमने ये ऑनलाइन बोल दिया कि ऑनलाइन होते ही बेटा अपने टिकट बुक करवा लेना। तो जैसे ही मंडे को बोले कि मंडे को पता चलेगा मम्मी, तो मंडे को इनका नोटिस लग गया। तो ऑनलाइन में बेटा फटाफट टिकट बुक करवा लो। तो इनने देखा तो वो उस फ्लाइट में नहीं उड़ पाई। 20 मिनट में वहां 70 टिकट हो गई। उसमें ये रह गया, कुछ लड़कियां थी इसके साथ में, बोली 100 रुपये हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो उनके चक्कर में पहले लड़कियां की कर दूं, बाद में मेरी करूंगा। तो वो पैसा की अरेंजमेंट नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो बुक होगी, नहीं हो पाई। तो फिर इसने जल्दी उठे, ये रात को लगभग 4-5 बजे के आसपास, सब सो रहे थे। तो तब इनका फोन आया। यहाँ बज गए थे अपने पास, यहाँ 10 बज गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उनका अंतर है उधर का 4-5 घंटे का जी। तो बोले कि मम्मी मैं हाना टिकट करवा रहा हूँ, पापा को बोल फटाफट 20,000 रुपये और भेजे, इस खाते में कम पड़ गई ATM वाले में। एक इंडियन खाता है, एक वहीं उसी बैंक का खाता है। तो बोली मैं अब बेटा वहाँ उस बैंक से निकलवा ले 50,000, उसमें भी तो भेजे थे। बोला अब मैं कैसे जाऊंगा वहाँ, भी पता नहीं बैंक खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो आप यहाँ से भेज दो इंडियन खाता। तो ये इसके पापा के पास मैंने फोन किया, वो 20,000 रुपये डाल के आए। तो बेटे ने वो टिकट करवा दी बुक। कन्फर्म नहीं हुई थी पहले ही वहां से, वहाँ बेटा फटाफट ना सामान पैक कर ले, हालात गंभीर होते जा रहे हैं, सामान पैक कर ले और जल्दी से निकल ले। क्यों के लिए, क्यों वहाँ क्यों से वो फ्लाइट होनी थी। तो बेटा पहले ही लकड़ गया, रास्ते में चलता रहा, क्लास भी लेता रहा ऑनलाइन और वो कन्फर्म भी करता रहा। तो वो टिकट कन्फर्म होगी। तो ये पहले वहाँ पहुँच गया था टाइम तक पहले, लगभग 4 बजे के आसपास। तो इसकी फिर 7 बजे की जी फ्लाइट थी। तो ये वहाँ से उठते इसके साथियों की वीडियो फोन आने शुरू हो गए कि यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, सौरभ यहाँ बम ब्लास्ट हो गया। उनकी 25 तारीख की फ्लाइट थी जी। बाकी इनकी साथियों की जो इसके साथ में थे वो फिर कैंसिल होगी। ये यहाँ आगे कल इंडिया 8-9 बजे यहाँ लैंड होगी थी फ्लाइट दिल्ली। तो ये यहाँ पहुँच गए थे 10-11 बजे।